राम राम सा, मैं धीरज कालड़ा। आज लेकर के आए हैं हम राजस्थान की चुनाव की बात। आप अपने मोहल्लों में, आप अपने शहरों में चुनाव की बात कर रहे हैं और आज हम अपने स्टूडियो में एक ऐसे शख्स के साथ बैठे हैं जो 8 साल से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं और राजनेता बनना चाहते हैं और अपनी पढ़ाई IIM सिरमौर से और एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करके आखिर क्यों आना चाहता है ये युवा राजनीति में। तो आइए बात करते हैं वीरेंद्र वीर सैनी जी से। सबसे पहले नमस्कार धीरज जी और आपके सारे दर्शकों को। राजनीति में आने की मेरी इच्छा हुई उसका मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताना चाहूँगा आपको टाइम लेके। जब मैं 8 साल का था तब मैंने अखबार में मेरे टीचर्स ने कहानी बताई थी, अखबार में खबर आई है कि अमेरिका के उस समय का राष्ट्रपति जॉर्ज बुश एक स्कूल में एक बच्चे से मिलता है और उससे पूछता है तुम्हें कैसा लग रहा है। तो वो बच्चा बोलता है कि अमेरिका का वर्तमान का राष्ट्रपति अमेरिका के फ्यूचर के राष्ट्रपति से मिल रहा। और सभी टीचर्स ने उसकी तारीफ भी की थी। 8 साल की उम्र में वो बात मेरे दिल में लग गई। तब से मैं सबको बोलने लगा कि मैं देश का राष्ट्रपति बनूंगा। धीरे धीरे जब पढ़ाई की 7th 8th क्लास में आया तो मुझे पता चला कि हमारे देश में तो सारी पावर प्रधानमंत्री के पास होती है। तो मैं कहने लगा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। 2011 में अंधा आंदोलन में भी मैं जुड़ा रहा और धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि राजनीति में जाने के स्टेप्स क्या होते हैं। तो 2015 में 21 साल की उम्र में मैंने सरपंच के पद के लिए कैंपेन किया था। 15 दिन तक मेरा कैंपेन अच्छा कैंपेन चला था, पर दुर्भाग्यवश मेरे अंकल एक्सपायर हो गए थे उस समय और मुझे विड्रॉ करना पड़ा और फिर मैं MBA करने के लिए IIM सिरमौर चला गया। तो जैसा आपने मुझे ऑफ द स्क्रीन बताया कि आप पहले भी इससे पहले चुनावी रण क्षेत्र के अंदर काम कर चुके हैं, कई बड़े राजनेताओं के साथ काम कर चुके हैं, IIM से आप पढ़ाई कर चुके हैं, तो आप इतना अच्छा कैरियर छोड़ के आप राजनीति में क्यों प्रवेश करना चाहते हैं? देखिए धीरज जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि MBA करने के बाद मैं पिछले 5 साल से पॉलिटिकल कंसल्टिंग फील्ड में जुड़ा रहा। 5 साल में मैं 9 से ज़्यादा स्टेट में काम किया, 300 से ज़्यादा राजनेताओं के साथ काम किया और वो सब लेवल के थे, MLA, MP, CM, PM, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, हर तरह के राजनेताओं के साथ काम किया। और काम करते हुए मुझे वही चीज़ प्राप्त हुई जो मैंने बचपन में सोच रखा था कि राजनीति को बदलने के लिए युवाओं को आना पड़ेगा। सारे राजनेता अच्छे या बुरे होते हैं उस पर कमेंट करना एक अलग बात है, वो लोग भी इंसान होते हैं, पर एक सिस्टम के लिए एक नई सोच की जरूरत हमेशा उसमें रही है। और जैसे मेरे कई साथी जो IIM से पढ़ने के बाद IAS की तैयारी कर रहे हैं, वो और एक IAS बन के समाज सेवा करेंगे। तो वैसे ही मैं इस राजनीति को, MLA के चुनाव को एक परीक्षा के रूप में देख रहा हूँ। मैं जनता के बीच जाऊँगा, अपने विचार रख के, अपना विजन रख के, अपना प्रोग्राम रख के कि ये मेरा विजन है, इसके लिए मैं आपसे वोट मांगने आया हूँ, इसके लिए मैं MLA की परीक्षा देने आया हूँ और वो आपके वोट ही मेरे नंबर होंगे। तो जैसा आपने बताया कि आप डिडवाना से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर जो समीकरण हैं वो जाट या मुस्लिम समीकरण बताते हैं, क्योंकि राजनीति में जाति का होना और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप उसके ऊपर कैसे वार करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि डिडवाना मेरी जन्मभूमि है और जब मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा छोटी काटू से, वो भी मेरी जन्मभूमि है। आप किसी चीज़ की समाज सुधार की अगर बात करते हो, सबसे पहले आपको अपनी जन्मभूमि से शुरू करना पड़ेगा। रही जाति और धर्म की बात, तो मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। मैं महाराणा प्रताप से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। अब जब अकबर की सेना उनसे लड़ने को आती है तो कोई भी बोल सकता है ना कि बहुत बड़ी सेना है, आपके इक्वेशन सही नहीं है जीतने के, पर वो लड़ते हैं क्योंकि उनके लिए मातृभूमि ही सबसे पहले है। तो मेरे लिए भी मेरी मातृभूमि सबसे पहले है। डिडवाना का एक एक वोटर मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे अंकल है, मेरे ताया है, मेरे ताऊ है। तो मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा, उनसे यही बात करूंगा कि मैं आपके लिए ये करना चाहता हूँ, मेरे पास ये विजन है, इसलिए मैं आपसे वोट मांगने आया हूँ। और जैसे कि हर कोई, जैसे कोई भी राजनेता जब राजनेता बनने के लिए आता है तो बहुत बड़े बड़े वादे करता है कि मैं इस तरह से करूँगा, मैं ऐसा कोई काम कर दूंगा। तो आप अपने क्षेत्र से, मानिए कि आप चुनाव जीत गए और आप MLA बन चुके हैं, तो आपका पहली कलम से क्या काम होगा, वो आप अपने क्षेत्र को क्या देना चाहोगे? ऐसा देखो,
वैसे तो मैं अभी चुनाव में जाऊंगा तो जनता से पूछूंगा कि उनकी समस्याएं क्या है, लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी है, बचपन से महसूस की है, धीरज जी, हमारे ग्रामीण इलाकों में क्या होता है कि जब महिलाएं ट्रेवल करती है एक गांव से दूसरे गांव, तो हमारी जो सार्वजनिक शौचालय है उनकी बहुत कमी है और उनको कहीं तकलीफ में रहना पड़ता है। तो जो सबसे पहला काम मैं करूंगा, जो पहली कदम मेरी चलेगी, हर गांव में पब्लिक शौचालय हो और हर स्कूल में शौचालय हो, ताकि माताओं बहनों को ज़्यादा तकलीफ ना सहना पड़े। चलिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ पधारने पर। और मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप अपने क्षेत्रवासियों को कहें कि आपको वो वोट दें, तो वो आपको वोट किस रूप में दें और क्यों दें? देखिए, वोट, चुनाव लड़ना, हार या जीत तो चुनाव के दिन डिसाइड होगी। मैं जो इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इस चीज़ को लेके आया हूँ कि एक एमएलए को क्या क्या काम करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कि एक एमएलए क्या क्या कर सकता है। वो आपके लिए अच्छी स्कूल बनाएगा, आपकी गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट स्कूल से अच्छी करेगा, आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा अच्छी सुविधा होगी, आपकी रोड, पानी, सारी सुविधा मिलेगी। लेकिन मेरा मकसद है चुनाव हारूं या जीतूं, पर ये लोगों तक पहुंचाने का कि एक एमएलए का काम क्या होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी के बेटे हो तो आप एमएलए बन गए, आप बहुत पैसे वाले हो तो बन गए। आपको उन चीज़ों के लिए काम करना पड़ेगा। और आप अपनी अच्छी खासी जॉब जिसमें आप 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो आप वो प्रोफेशन छोड़ करके एक एमएलए को एज अ प्रोफेशन क्यों देख रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे कई दोस्त आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो समाज सेवा के लिए जा रहे हैं, तो उनकी भी अच्छी खासी पैकेज छोड़ के वो आईएएस में जा रहे हैं। वो भी सैलरी कम ही होती है जितनी अभी उनको मिल रही है, पर उनको समाज सेवा करनी है। तो मैं भी इस फील्ड को एज ए प्रोफेशनल देख रहा हूँ। समाज सेवा के लिए मुझे जाना, अपने लोगों की मदद करनी है। जितना मैंने सीखा है, ज्ञान का मेरा उपयोग अपने समाज